हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस बैच में नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि कल हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास हुई थी और आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी नंबर सिस्टम की तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 16 है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर यह 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित तो हो जाए। तो 6700 में हम कितना ऐड कर दें कि यह 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है 6709। क्या लिखना है दोस्तों? 6709। इसमें अब हम कौन सी संख्या ऐड कर दें, ठीक है, कि यह 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इस संख्या में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। ठीक है, तो देखिए 9 का जो विभाज्यता का नियम है वो है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से डिवाइड होगी। यानी कि इसके जब आप अंकों का योग करेंगे तो हमको मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा? 22। कितना मिलेगा? 6 और 7 13, 13 और 9 होता है आपका 22। कितना हुआ? 22। 22 में हम कितना ऐड कर दें कि यह 9 से डिवाइड हो जाए। यानी 22 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो आपको हो गया 27। कितना हो गया? 27। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 27 में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। ठीक है, यानी कि इनके अंकों का योग अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 27। और 27 में 9 का भाग चला जाता है। यानी कि दोस्तों इस डिब्बे में हम क्या रख दें? 27। यानी कि कितना रख दें? 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर 5 ऐड कर दें तो यह संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75 68 96 में जोड़ने पर 11 का गुणज प्राप्त हो। इनको जब हम जोड़ें, इस संख्या में हम कौन सा अंक जोड़ दें कि यह 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। संख्या आपकी 75 68 और 96। ठीक है, क्या है? 96। अब इसमें हम कौन सी संख्या ऐड कर दें? यहाँ पे हम कौन सी संख्या ऐड कर दें कि यह 11 का गुणज प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए 11 का जो विभाज्यता का नियम है पहले आप उसको समझिए। 11 का विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग तथा उनका अंतर अगर 0 है या 11 से डिवाइड है तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इस संख्या के जो सम अंक हैं, सम स्थान वाली जो अंक हैं, सम स्थान पर कौन से अंक हैं? तो वो हैं आपके 5 है, 8 है और 6 है। क्यों? 5 आपका दूसरे स्थान पर है, 8 आपका चौथे स्थान पे है, 6 आपका छठवें स्थान पर ही है। ठीक है, अब इनका योग, सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों के अंकों का योग करिए तो 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19। ये आपके हो गए सम स्थानों का योग। अब हम करते हैं विषम स्थानों का योग। विषम स्थान पर क्या है? पहला है आपका यानी 7 है, 6 है और 9 है। 9 और 6 15, 15 7 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। यानी कि हमसे बोला गया है कि सम स्थानों का योग कितना हमारा 19 है और विषम स्थानों का योग कितना है? 22 है। हमें इनका क्या लाना है? जो अंतर लाना, दोनों का जो अंतर लाना है वो लाना है 0। अगर इनका अंतर हम 0 ले आए, ठीक है, हमको इनका अंतर लेकर आना है 0। अगर हम किसी भी प्रकार से इनका अंतर 0 लेकर आते हैं तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो 11 का विभाज्यता का नियम यही है। ठीक है, तो 19 में अगर हम 3 ऐड कर दें, ठीक है, 19 और 3 कितना हो गया? 22। अब आप 22 में से 22 को माइनस करिए तो आपको कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा? 0। और 0 जब आपको प्राप्त हो गया इसका मतलब यही है कि यह संख्या पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड है। यानी कि संख्या में हम 3 को ऐड कर दें।
यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 को अगर इस संख्या में हम ऐड कर देते हैं तो यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार में रखने पर संख्या 63, 57, 6 स्टार 2 पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाए, यानी पूरी तरह 8 से विभाज्य हो। ठीक है, सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। संख्या लिखिए, संख्या है आपकी 63, 57, 57 और कितना है 6, फिर उसके बाद क्या स्टार को हम स्टार बना देते हैं और 2। ठीक है, इनका कहना है कि इस जो स्टार है आपका, यहाँ पे हम कौन सा अंक रख दें कि यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस संख्या का हम स्टार का मान निकालने से पहले आप यह जानिए कि 8 का जो विभाज्यता का नियम है वह क्या है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम तीन अंक मतलब ये जो 3 अंक हैं, अगर इन संख्याओं में 3 अंक में 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में जो आपको ये संख्या दिख रही, इस संख्या में पूरी तरह भाग चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका 8 का विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे इस प्रकार का अगर कोई भी आपको प्रश्न दिखाई दे, क्योंकि 8 से जो विभाज्यता का नियम होता है उसको ऑप्शन रखकर ही चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ऑप्शन रखना है, यानी कि 612 में, क्योंकि अगर इन तीन अंकों की जो संख्या है 612, इसमें भाग चला गया 8 का पूर्ण रूप से, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 612 में हम भाग देते हैं 8 का, तो 612 आप लिखिए। ठीक है, 612 और उसमें आप भाग दीजिए 8 का। ठीक है, 8 का भाग दीजिए, तो 8 का भाग आप 61 में दोगे, क्योंकि 6 में तो जाएगा नहीं, तो 8 7 आपका कितना होता है 56, तो 7 बार गया, आप 7 बार लिखिए। शेष आपका कितना बचा 5 और 5 और फिर 2 आपका नीचे उतर गया, कितना हो जाएगा 52, और 52 में 8 का भाग नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 हम यहाँ पर नहीं रख सकते, इसको हटाइए। अब हम अगला लिखते हैं, अगला है हमारा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 622, कितना हो जाएगा 622। अब इसमें भाग दीजिए 8 का। ठीक है, तो 8 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 8 7 कितना होगा 56, 8 7 कितना हो गया 56, तो आपका शेष कितना बचा शेष 6, कितना बचा 6 और 2 आपको उतर के आएगा, तो कितना हो जाएगा 62, और 62 में भी 8 का भाग नहीं जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि हम 2 भी नहीं रख सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं हम, तो 612 में आप भाग दीजिए किसका 8 का। ठीक है, तो 8 7 आपका हो गया 56, कितना हो गया यहाँ पे 1 नहीं है 3 है 3। ठीक है, गलती से उतर गया है, कितना 632। ठीक है, 8 का भाग दीजिए, तो 8 7 कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, आपका शेष कितना बचा 7, 63 में आप 56 को घटाइए, कितना बचा 7, और 2 आपको उतर आया, कितना हो जाएगा 72, और 8 नियम कितना होता है 72, यानी कि 79 बार संख्या में भाग चला जाएगा। यानी कि स्टार की जगह पे हमने क्या रखा है दोस्तों, इस स्टार की जगह हमने रखा था यहाँ पे कितना रखा था 3, यानी क्या रख दें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रख दें कितना दोस्तों 3। अगर हम यहाँ पर 3 रख दें तो यह संख्या पूर्ण रूप से 8 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 25 से कौन सी संख्या विभाज्य है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 25। दोस्तों यह बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको इन सभी संख्या में 25 का भाग देना है, और यह प्रश्न हम आपके लिए देते हैं होमवर्क में। ठीक है, ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना, और इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि संख्या 48 32 7 स्टार 8 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का प्रश्न हमने आपको अभी कुछ ही देर पहले कराया है। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा उस प्रश्न में तो इस प्रश्न से आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको संख्या लिखनी है। संख्या लिखिए, संख्या है आपकी 48, 32, 7, स्टार को हम अलग रंग से लिखते हैं, स्टार और 8। ठीक है, 8। यहाँ पे हम कौन सा अंक रख दें कि यह 11 से डिवाइड हो जाए? तो सबसे पहले आपको सम स्थानों के अंकों का योग लिखना है, फिर दूसरी तरफ आपको लिखना है विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थानों के अंकों का योग कहाँ? ठीक है, पहले सम स्थान देखिए कौन से हैं। तो 8 है, 2 है आपका, तो यहाँ पे तो हम स्टार किएगा तो हमें पता ही नहीं है। तो 8 और 2 आप कितना लिखिए? 11। 8 और 2 आपको कितना हो गया? 10। ये आपको हो गया सम स्थानों का योग। अब आप लिखिए विषम स्थानों का योग। विषम अंक कौन से हैं? वह 4 है आपका, ठीक है, 3 है और 7 है और कितना? 8 है। तो 8 और 7 48, 32, 7। ठीक है, अब देखिए 8 विषम अंक हैं आपके, 4 है आपका, एक सेकंड, 4 है, 3 है और 7 है और 8 है। तो 8, 7, 15, 15 और 3 कितना हो गया आपका? 18, 18 और 4 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। कितना होगा दोस्तों? 22। ठीक है, विषम स्थानों का योग क्या हो गया? विषम स्थान आपका 4 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो 8 और 7 15, 15 और 3 कितना हो गया आपका? 18 और 4 कितना होगा? 22। ये आपके हो गए विषम स्थानों का योग, ये हो गया आपका सम स्थानों का योग। अब 22 में से आप 10 को घटाइए तो आपको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बोलिए? 11। कितना मिलेगा? 11। सॉरी, कितना मिलेगा दोस्तों? 22। कितना मिलेगा? 22। 22 में से आप 10 को जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा दोस्तों? 12। यानी कि संख्या में 11 का भाग नहीं जाता है, तो 12 है, तो इसमें हम कितना ऐड कर दें? ठीक है, 10 में हम कितना ऐड कर दें? ठीक है, या तो उस संख्या का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। मतलब जो विषम स्थानों का अंक है, विषम स्थानों के अंकों का ये योग है, समझिएगा ध्यान से, जो विषम स्थानों का योग है और तथा सम स्थानों का योग, अब इनका जो अंतर 0 आना चाहिए, या जो इनका जो अंतर आए उसमें 11 का भाग चला जाए। ठीक है, तभी वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो अब 22 में से 10 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा? 12। कितना मिलेगा? 12। और 12 का तो 11 का भाग 12 में तो नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे? 10 में 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, आप बोलोगे कैसे? तो ये आपको हो गया 11 और ये आपको हो गया 22। और 22 में से जब आप 11 को माइनस करोगे यानी घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 11 ही मिलेगा। और 11 में 11 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है कितनी बार? एक बार। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए। यानी कि हमने कितना जोड़ा? 10 में 1 जोड़ा। कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? हमको संख्या बतानी है। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18। ठीक है, हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी आपको संख्या दी गई हो, अगर उसका किसी संख्या में भाग जाता है तो उसके जो गुणनखंड होंगे उनका भी उस संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, उनका भी उस संख्या में भाग जाएगा। यानी 18 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे आपके? 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, अब 18 का किसी भी संख्या में आप भाग दीजिए जिसमें 18 का पूर्ण रूप से चला जाएगा, उन सभी में इन संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक है, उन संख्याओं में इनके जो गुणनखंड है उनका भी भाग जाएगा। यानी कि अगर 18 का किसी भी संख्या में भाग जा रहा है, ठीक है, तो उसमें 2 का भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम 2 को चेक करते हैं। 2 का किन किन संख्या में भाग जा रहा है? 2 का ए में जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में, बी और सी तीनों संख्या में जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी में जो आपका ए, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत छोटी सी जानकारी थी। इस प्रकार के प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार ही हल करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है आपको एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं। आप बोलोगे इतना जल्दी इसका आंसर कैसे निकाल दिया, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगर जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा उस संख्या में 18 का तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा उस संख्या में 18 का भाग नहीं जाएगा। तो अगर डी में 2 का भाग ही नहीं जा रहा तो आपका 18 का तो वैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों बिना किसी देरी के आपको ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 99 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, बिल्कुल यही था, बस उसमें संख्या 18 थी और इसमें संख्या है आपका 99। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप इनका भाग तो नहीं दोगे। 99 का ऑप्शन नंबर ए में दोगे, उसके बाद बी में, फिर उसके बाद सी में। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसका आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। आप 99 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 99 के आप गुणनखंड कीजिए, 99 आप लिखिए, उसके बाद इसके गुणनखंड कीजिए। तो 99 क्या जाएगा, 7 का 99 में जाएगा आपका 11 का भाग जाएगा। ठीक है, और आपका किस में जाएगा, 9 में भी जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, 11 का भाग जाएगा और 9 का भी जाएगा। यानी कि जिस संख्या में 99 का भाग जाएगा उस संख्या में 11 का तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ 9 का भी भाग जाएगा। ठीक है, ठीक है, 11 और 9। अब देखिए 9 का विभाज्यता का नियम हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उससे पहले आप इसको हम साइड कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा जगह हो जाएगी। हो गया। ठीक है, 99, 11 और 9। सबसे पहले हम चेक करते हैं किन किन संख्या में 9 का भाग जाता है। तो 9 का भाग की पहचान क्या है, किस संख्या में 9 का भाग जाएगा, जिन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो इसके आप अंकों का योग कीजिए ऑप्शन नंबर ए का। तो 7 और 5 कितना होगा, 12। ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ऑप्शन नंबर ए के जो अंकों का योग है वो रहेगा आपका 7 और 1 8, 8 7 15, और 15 और 7 आपका होता है 22, और 22 5 हो गया 27। यानी 27 है, इसमें तो 9 का भाग चला जाएगा, यानी कि इसमें 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, अगली संख्या देखिए, क्योंकि इस प्रकार का अगर आपको कोई प्रश्न दी कि आपको पहले ऑप्शन ही टिक नहीं कर देना है, कम से कम 2 से 3 ऑप्शन तो आपको चेक करने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एकमात्र 9 नहीं है संख्या, 2 संख्या है, आपको दोनों ही संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि जिस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा उस संख्या में 99 का भाग चलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा उसमें जरूरी नहीं है कि वह 99 से जाए, क्योंकि उस संख्या में 11 का भी भाग जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको दोनों ही संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। तो इसमें 9 संख्या ने तो वेरीफाई कर दिया कि इसमें 9 का भाग तो जाता है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या का जो अंकों का योग वो कितना रहेगा, 7 और 2 9, 6 15, और 15 और 12 कितना होगा, 27। यानी कि इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, अगली संख्या देखिए, अगली संख्या है हमारी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। 6 और 2 8 और 1 9, और 9 10 आपका होता है 19। 19 में आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो ऑप्शन सी गलत कर दिया 9 ने कहा का ये हम वेरीफाई इसको नहीं करते, यानी कि इसमें 9 का भाग ही नहीं जा रहा। जब 9 का नहीं जाएगा तो क्या 99 का तो इसमें जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेक करिए, इसके अंकों का योग क्या रहेगा। तो 6 और 2 9, सॉरी 6 और 2 8, और 8 8 16, 16 और 9 25, और 25 और 6 31, और 5 36। 36 में भी 9 का भाग जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 9 का भाग देके हमने ये निकाला, इसका नतीजा ये निकला कि 9 ने हमको थोड़ी सी मदद कर दी भाग देख इसमें जोड़ कर, कि इसमें हमने ऑप्शन सी को गलत साबित कर दिया 9 से भाग देकर। अब हम करेंगे 11 से। ठीक है, अब 11 का नियम क्या है जी, तो 11 का नियम हमने आपको बताया था, हम फिर से आपको बताते हैं। यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग
योग तथा उनका जो अंतर अगर वह 0 है या 11 से डिवाइड है तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए संख्या लिखिए पहले 57,717। इसमें हमें वह संख्या निकालनी है कि सम स्थान वाली संख्या देखिए वो आपके 7 है और 1 है। 7 अधिक कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब इधर हम लिखते हैं विषम अंक, यानी कि विषम स्थानों की संख्याओं का योग हम लिखते हैं इधर। ठीक है, दूसरी साइड यानी कि इस साइड। तो ये तो आपको विषम स्थानों का योग कितना 8 है। अब विषम स्थानों का योग क्या रहेगा 7 और 7 14 और 14 15, 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 माइनस 8 कितना होगा 11, कितना होगा 11। और 11 क्या है 11 का 11 भाग चला जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं आपको। हमने संख्या ली पहले 57,717। ठीक है, अब देखिए इसके सम स्थानों का योग कितना निकला 8, 7 है सम स्थान पर और 1 है। 7 और 1 कितना है 8 और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना निकला 7 है और 7 14 है। 14 और 5 कितना होता है आपका 19। 19 में से आप 8 को माइनस कीजिए आपको मिलेगा 11। हमने आपको बताया था उस संख्याओं के जो सम स्थानों वाली संख्याओं का योग तथा विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग, दोनों का पहले आप योग निकालिए और उनके बाद उनका आप डिफरेंस कीजिए, यानी कि उनका अंतर कीजिए, यानी कि उनको घटाइए। घटाने के बाद या 0 मिलेगा आपको, या 0 नहीं मिले तो उन संख्याओं में जो आपका शेषफल बचे उस संख्या में अगर 11 का भाग जाता है तो जो आपकी संख्या है वह 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इनका अंतर कितना निकल के आया 11 और 11 में 11 का भाग चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं, जो 7 से विभाजित हैं। हाउ मनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट बड़ी संख्या में 7 का भाग दे देना है। ठीक है, यानी कि आपको 200 में 7 का भाग दे देना है। ठीक है, आपको क्या करना है 200 में 7 से भाग देना है। उसके बाद जो भी आपका भागफल रहेगा, जो भी आपका भागफल रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप भाग दिए इसमें 7 का कितने में देना है दोस्तों आपको 200 में। तो 7 दूनी आपका हो गया 14, आपको शेषफल मिल गया 6, 0 और 7 8 56, यानी कि 28 200 इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जो 6 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हैं। यानी सबसे पहले आप देखिए 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है दोस्तों 100 से। 100 से लेकर 999 तक आपकी क्या है सभी संख्याएं क्या हैं आपकी 3 अंकों वाली संख्या हैं। 100 से लेकर 999 तक के बीच की जो सभी संख्या वो क्या है 3 अंकों की संख्या। हमको 100 से लेकर 999 तक की ऐसी कितनी संख्या जिनमें 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 से लेकर कितने तक 999 तक, ये क्या इनके बीच की जो संख्या है वे क्या है सभी 3 अंकों की संख्या हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 6 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो आप इसमें 6 का भाग दीजिए, तो 6 का भाग दीजिए। ठीक है, तो 6 एकम 6 कितना बचा शेषफल आपको 3, यानी कि 39 और 6 का भाग इसमें 6 बार दिया 36। ठीक है, कितना बचा आपको 3 39 और 6 6 36, यानी कि फिर भी आपको कितना मिलेगा 3 शेषफल मिलेगा और आपका जो भागफल है वो है आपका 166। हमको भागफल से मतलब होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो 1 से लेकर 999 तक 166 संख्या हैं जिनमें 6 का भाग जाता है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 से लेकर
99। दोस्तों अब हमने प्राप्त कर ली कि 1 से लेकर जो 999 तक हैं वो हैं आपकी 166 संख्याएं हैं। 166 संख्याएं हैं जिन संख्याओं में 6 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रश्न में हमसे बोला गया था कि हमको 1 से लेकर 999 तक नहीं, हमको 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं के बीच की संख्या बतानी है जिनमें 6 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो हमने तब अब हम क्या करेंगे, ये आपकी जो 166 संख्या निकली हैं ये निकली हैं आपकी 1 से लेकर 999 तक की, ठीक है। यानी कि 166 संख्याएं हैं जिनमें 6 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है 999 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको तो 100 और 999 के बीच चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, अब हम 100 में 6 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमको 100 से चाहिए थी। अब हम 100 से पहले की संख्या भी काउंट होगी इसमें, तो हम जो 100 से पहले की संख्या उनको हम माइनस कर देंगे। तो 6 का भाग 100 में दीजिए, आपको जाएगा 16 बार। तो 16 संख्याओं को हमने इसमें काउंट कर लिया जो कि 100 से पहले थी। हमको तो 100 के बाद की चाहिए थी, तो 166 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 150। यही आपका दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 150। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 तथा 100 के मध्य कितनी संख्या हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सके तथा उन संख्याओं में एक अंक 8 है। 1 तथा 100 के मध्य कितनी संख्या हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सके तथा उन संख्याओं में एक अंक 8 भी हो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। हमको बतानी है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 8 का भाग जा सके, 8 का भाग जाए, साथ ही साथ उन संख्याओं में एक अंक 8 भी हो, ठीक है। तो वे कौन कौन संख्या हैं, तो वो हैं आपकी 28 एक संख्या आपकी, दूसरी आपकी है 48, तीसरी आपकी 80 और चौथी आपकी 88, ठीक है। कौन सी 88, तो ये होगी आपकी 88। तो 1 2 3 और 4 कितनी संख्या हैं, 4 संख्या हैं। यही आपका राइट आंसर रहेगा। 1 से लेकर 100 तक आपकी 4 संख्याएं जिनमें 8 का भाग जाता भी है और इनमें एक अंक 8 भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी दोस्तों जो अभाज्य संख्या है आपकी वो है 2। कितनी है दोस्तों, 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। अगला प्रश्न है, शून्य है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है। तो शून्य आपकी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है। तो 0 और 100 के बीच में जो कुल अभाज्य संख्या है वो है दोस्तों 25। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है वो है 25। ये आपसे बोले कि 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है वो है आपकी 25, ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्या 32, 90, 75 में 7 की स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। हमको इसका अंतर बताना 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में। पहले आप इसकी संख्या लिखिए, संख्या आपकी 32, 90 और 75, ठीक है। अब इसका हमें स्थानीय मान बताना और साथ ही साथ इसका जातीय मान बताना है और इनका अंतर भी बताना है हमको। तो जो स्थानीय मान रहेगा वो रहेगा आपका 70, ठीक है। जातीय मान रहेगा वो रहेगा आपका 7। कैसे रहेगा, स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले आपको अंक लिखना है, जिसका भी आपको स्थानीय मान निकालना है उसके आगे जितने भी अंक होते हैं उतने आप 0 लगा देंगे। इसके आगे कितने अंक है, 1 अंक है तो आपने 1 0 लगा दिया। और जो जातीय मान है वह स्वयं ही रहता है, यानी कि आपसे बोला होता 9 का बताइए तो 9 का क्या रहता है, जातीय मान 9 ही रहता। अब एक बात आप नोट कर लीजिए, 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा 0 ही रहता है। स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही रहता है। यह किसी भी स्थान पर हो, इकाई पे, दहाई पे, किसी भी स्थान पर हो, इसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। 70 क्या निकला आपका स्थानीय मान, ये आपका निकला अंकित मान, जैसे हम जातीय मान भी कहते हैं। हमें इनका अंतर बताना है, तो 70 में से आप 7 घटाइए, आपको मिलेगा 63। कितना मिलेगा, 63। यही आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम अभाज्य संख्या है आपकी, पहली जो अभाज्य संख्या है वो है आपकी 2। कितनी है,
2 है, और दूसरी आपकी 3, और तीसरी संख्या वो है 5, और अगली है 7। 2, 3, 5, 7 ये हैं प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। ये आपसे प्रश्न में पूछ भी सकता है, निम्न में से कौन सा युग्म निम्न में से किस युग्म में प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कौन सी आपकी 2 है, 3 है, और 5 है, और 7 है। ये आपकी प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप ये भी जान लीजिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। आप पहचानोगे कैसे कि यह अभाज्य संख्या है या कोई और संख्या है। तो अभाज्य संख्या की जो पहचान है वो है इसके जो गुणनखंड होते हैं वो है, यानी कि इन संख्याओं में केवल 1 का भाग जाता है और स्वयं का, मतलब इनमें आप 3 में 3 का ही भाग दीजिए तब जाएगा, और 1 का जाएगा। इन 2 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता है। ठीक है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया 12, बताइए अभाज्य या नहीं है, तो आप बोलेंगे अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्वयं का तो 12 जाएगा ही जाएगा, संख्या जो 12 है इसमें 12 का तो जाएगा ही, ठीक है, और 1 का भी जाएगा। साथ ही साथ इस संख्या में 3 का भी जाता है, 2 का भी जाएगा, और 6 का भी जाएगा। यानी कि यह अब आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या वही संख्या है जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि उसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाए, स्वयं का और 1 का। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।